अय्यर, जायसवाल और ऋषभ पंत शामिल नहीं। ये तीन बड़े खिलाड़ी ना होने के बावजूद बहुत से लोग उनके स्क्वाड को ऑन पेपर मजबूत स्क्वाड कह रहे हैं और मेरा भी ख्याल है कि उनका स्क्वाड बहुत मजबूत है। मगर पाकिस्तानी टी20 क्रिकेटर जिनकी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर रही है, मैं आपको उनके थोड़े से स्टैट बताऊंगा और इनके इस स्क्वाड में यानी टीम इंडिया के स्क्वाड के साथ थोड़ा सा मुआवजा करूंगा जो कि बेशतर क्रिकेटर्स के साथ शायद पाकिस्तान क्रिकेटर्स का नहीं बनता है। जैसे बुमराह है, जैसे अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की आप देख लीजिए। मगर कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसमें फखर जमान, हसन नवाज हैं, इनका मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि स्टैट किस तरह से कोप अप हो सकते हैं इंडियन क्रिकेटर्स के साथ। बट अगेन उनका पलड़ा पाकिस्तान से थोड़ा भारी रहेगा। बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब टीम इंडिया की मतलब अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ में सूर्य कुमार यादव भी बैठे थे, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा पाकिस्तान मैच के एतबार से। कि भारतीय मीडिया काफी दिनों से शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। उनके कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का बाइकआउट कर देना चाहिए। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ, शायद सवाल भी पूरा नहीं होने दिया, तो बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम इंडिया जब एशिया कप के लिए कहा कि श्रेयस अय्यर नहीं है, कोई जायसवाल का जिक्र भी कर रहा है। पंत को खैर वो इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं समझते टी20 में, मगर ये दो नाम खासकर कि ये दो नाम कैसे टीम में नहीं हो सकते। वैसे मैं भी हैरान हूं कि श्रेयस अय्यर जिसने 2024 के अंदर आईपीएल जितवाई, अपनी टीम को 25 में फाइनल खिलवाया, सैयद मुश्ताक अली उनका प्रीमियर टी20 टूर्नामेंट है, उसमें मुंबई को चैंपियन बनवाया, 175 के स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल में बल्लेबाजी की, निकोलस पोरन के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। ऐसे बंदे को अब कैसे टी20 टीम के अंदर नहीं ले सकते। खासकर मिडिल ऑर्डर आप इंडिया को उठा के देखें, बहुत बड़ा स्क्वाड है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आपको ऑलराउंडर से भरी हुई टीम मिलेगी। मतलब पांड्या हैं, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे हैं, नीचे रिंकू सिंह जरूर आ जाते हैं लोअर मिड ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए एज ए बैट्समैन पूरे आप जिसकी बात करें, वरना ज्यादातर उनका ऑलराउंडर से भरा हुआ है, क्योंकि वो भी हमारी तरह या हम उनकी तरह जैसे मुझे समझ लें, वो भी चाहते हैं कि 8 तक बल्लेबाजी चले हमारी। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर, जिस सवाल के ऊपर बाद में बात करते हैं, श्रेयस अय्यर, मैं आपको उनका चैंपियंस ट्रॉफी अभी जो इंडिया ने जीती है, मैं आपको उनका स्कोर बताता हूं। स्वाइप बांग्लादेश के जिसमें वो 15 रन पर आउट हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 56 रन की इनिंग खेली, 79 रन की न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 की खेली, फिर फाइनल में 48 की खेली। इनकी और विराट कोहली की पार्टनरशिप से वो जीते थे, वरना 43 या 45 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे, उनके मैच फंस गया था। और फिर श्रेयस अय्यर खड़े हुए और कोहली खड़े हुए, उन्होंने 50 की 80 समथिंग रन बनाए थे, इन्होंने 48 रन बनाए थे। बट पूरे के पूरे में इवन के रोहित शर्मा ने बोला था कि खैर उनके 26 इनिंग्स में 531 रन हैं, 31 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसका भी 140 का है, जिसका मैं कह रहा हूं कि ये जरूरत नहीं है, मगर उसका स्ट्राइक रेट 140 का है यार, ये एक खास है। अगर हम उनका कंपैरिजन फहीम अशरफ से करें तो इस साल फहीम अशरफ ने 8 मैच खेले हैं, 97 टोटल रन बनाए हैं, एवरेज 16 की है यानी 16 की, और स्ट्राइक रेट 149 का है। स्ट्राइक रेट शायद इनका एज है फहीम अशरफ का, बट शिवम दुबे के मुकाबले में मुझे लगता है कि मतलब शिवम दुबे आई गेस के शायद बैटिंग ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है, मगर बैटिंग में शायद उसको जो वो प्लेइंग इलेवन में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का फहीम अशरफ का भी प्लेइंग इलेवन में खेलना थोड़ा मुश्किल मुझे जरूर लग रहा, हो सकता है तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर उनको प्लेइंग इलेवन में डाल दें कि बैटिंग बढ़ जाएगी, बट मुझे लगता है इनकी जगह पे स्पिनर ही होना चाहिए, दोनों ही ऐसे ही हैं जो प्लेइंग इलेवन के बगैर चल सकती है। बट शिवम दुबे बैटिंग एज है, फहीम अशरफ बॉलिंग एज है। अगर अगला हम देखें हार्दिक पांड्या, जिसके 90 टी20 मैच में 1812 रन हैं, एवरेज 27 की है ओवरऑल, और स्ट्राइक रेट 141 का है। बॉलिंग की बात तो बाद में आएगी, मगर मैं बैटिंग की अगर आपको बात बता दूं तो इनके बराबर में कोई नहीं है टी20 में। मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड वाइड भी आप घूम के देख लें तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान का कंपैरिजन तो शायद ना ही करें तो बेहतर है। और बॉलिंग में देखें 94 विकेट है, इकॉनमी 8.20 की हार्दिक पांड्या, सो ही इज अ सॉलिड ऑलराउंडर, टी20 का तगड़ा ऑलराउंडर है। इनके साथ मैं किसी को नहीं रख रहा क्योंकि कोई है नहीं है। अक्षर पटेल की बात करें, 44 टी20 ओवरऑल टी20 मैचेस में 535 रन हैं, एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट 139 का है। आप इनका नवाज के साथ कंपैरिजन अगर करें, इस साल का ही नवाज की आप देखें तो 5 मैचेस में 41 रन हैं, एवरेज 8 की है, स्ट्राइक रेट 113 का है। तो मतलब नवाज बैटिंग में, तो बॉलिंग का भी हम कर लेते हैं, बट बैटिंग में आई गेस के नवाज का पलड़ा काफी वीक है। हालांकि अक्षर पटेल भी कोई वो उस तरह के नहीं, उनका जडेजा बहुत तगड़े ऑलराउंडर थे, अब तो खैर वो टी20 से रिटायर हो गए, मगर इस तरह के नहीं। बॉलिंग में इनके 6 मैचेस में 10 विकेट हैं, नवाज की 6.06 की इकोनॉमी है इस साल की अगर हम बात करें तो। और अक्षर पटेल की बात करें तो 71 मैचेस में 71 ही विकेट हैं ओवरऑल, और 7.20 की इकोनॉमी है। दोनों ठीक हैं, मतलब दोनों में कोई इतना मैं बराबर में रखूंगा। शायद इंडियन को बुरा लगे कि उनका अक्षर पटेल बहुत तगड़ा है, उसने बड़ी इनिंग भी खेली हुई है, सब चीजें ठीक है, मगर नवाज का 19-20 वाला मुकाबला है, किया जा सकता है। नवाज की इकोनॉमी इस साल 6 की है, उनकी ओवरऑल 7 की है अक्षर पटेल की, सो ठीक है, मतलब ऐसे 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा है नहीं है। संजू सैमसन अगेन 38 टी20 ओवरऑल टी20 मैचेस में 861 रन है, एवरेज 25 की एवरेज कम है, बट स्ट्राइक रेट उनका 152 का है। दूसरी तरफ हारिस को लिया जाए, अब ये दोनों में ना एक चीज खास है,
खैर संजू सैमसन एक प्लस पॉइंट है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, संजू सैमसन बड़ी इनिंग खेल सकता है, मगर उनका भी जब फेलियर होता है तो बुरा होता है, हारिस का भी फेलियर होता है तो बुरा होता है। बट थोड़ी डाइसी पिच के ऊपर शायद संजू सैमसन बेहतर खेल पाए हारिस को, और दोनों कीपर भी हैं बाई चांस, दोनों ओपनर भी हैं। तो संजू सैमसन की स्ट्राइक रेट है 152 का, और 154 का स्ट्राइक रेट हारिस का है, विकेट कीपर बैट्समैन हारिस का। इन्होंने एक 100 भी किया था बांग्लादेश के खिलाफ, मगर 14 मैचेस इन्होंने खेले। ये पाकिस्तान के उन 3 क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने आफ्टर कैप्टनसी ऑफ सलमान आगा, या इस साल जो हमने 14 T20 मैचेस खेले हैं, सबके सब इन्होंने खेले हैं। इन्होंने खेले हैं, हसन नवाज ने खेले हैं और सलमान आगा ने खेले हैं। तो इनके 14 मैचेस में 265 रन है, एवरेज 22 की है, उनकी एवरेज 25 की है संजू सैमसन की। तो थोड़ा बेहतर प्लेयर है संजू सैमसन, मगर हारिस भी ठीक है। अगर थोड़ी पार्टी विकेट मिल गई तो दोनों तगड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई नहीं। शुभमन गिल, इनका कंपैरिजन भी पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज से नहीं हो सकता। शुभमन गिल ने 21 T20 मैच में 578 रन किए, एवरेज 30 के, स्ट्राइक रेट 139 का है। इनका सोचो विचार के साथ हुआ, अगरचे कहा सूर्य कुमार यादव ने कि नहीं वो हमारे प्लान में थे, बस वो कहीं बिजी पड़ गए इसलिए T20 बाकी नहीं खेल पाए, अदरवाइज वो हमारे प्लान का हिस्सा ही रहे हैं और बड़ा बड़ा। बट मुझे लगता है कि इनका स्ट्राइक रेट 139 का है, और शायद इंडिया के 15 में अगर आप शुभमन दुबे को शामिल कर भी लें तब भी आपको नीचे बैट्समैन चाहिए। ऊपर तो आप सूर्य कुमार यादव की जगह खिलाएंगे या तिलक वर्मा की जगह खिलाएंगे, तो बेहतर था आप सूर्य कुमार मतलब शुभमन गिल प्लेइंग 11 में ना बनता और श्रेयस अय्यर नीचे बन सकते थे। और मुझे लगता है कि वो वहां से जायसवाल भी तगड़ा है, बट अब हमारे यहाँ यही होता है एशिया में ना, जो करंट फॉर्म में हो तो उनको ले लिया जाता है, फॉर्म का फायदा लेना चाहिए। बट मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का जोड़ नहीं है, वो चाहे शुभमन गिल हो चाहे जायसवाल हो, कोई भी हो, जिस पोजीशन पे वो बंदा खेलता है इंडिया की टीम में नहीं है। रिंकू सिंह देख लीजिए, रिंकू सिंह ने 24 मैचेस में 546 रन किए हुए, एवरेज 42 की है, स्ट्राइक रेट 161 का है। गुड है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, मगर इनका मुकाबला मैं हसन नवाज के साथ कर रहा हूं। हसन नवाज ने 14 T20 मैच खेले हैं इस साल के, 339 रन हैं, एवरेज 28 की है, उसकी रिंकू की एवरेज 42 की थी, मगर स्ट्राइक रेट हसन नवाज का 175 का है। ये खास पॉइंट है, स्ट्राइक रेट 175 का है हसन नवाज का। मगर रिंकू सिंह को ना एक एडवांटेज है जो हसन को नहीं है, हसन नवाज को नहीं है। रिंकू सिंह के साथ कोई ना कोई तगड़ा ही प्लेयर बैटिंग कर रहा होगा। हसन नवाज बेचारा जब आता फंसी होती है टीम, तो वहां से निकल के, तो मैं इसमें एज हसन नवाज को दूंगा, ट्रस्ट मी। अगेन ही इज टू यंग, अभी काफी चीजें इनकी सामने आनी है, खुदा ना खासा कोई खामी किसी टीम ने पकड़ ली तो वो कैसे इससे कॉप अप करेगा, ये सब चीजें अभी होनी है। बट एट द मोमेंट जो फॉर्म है पाकिस्तान की T20 टीम में, सबसे बढ़िया इसी बंदे की फॉर्म है। तिलक वर्मा में 24 T20 मैचेस खेले हैं ओवरऑल, 749 रन हैं, एवरेज 49 की है, स्ट्राइक रेट 155 का है। मुझे लगा था कि शायद उतना बड़ा प्लेयर नहीं, मगर इसने बहुत अच्छा खेला। साउथ अफ्रीका में भी, फिर आके इधर अपने इंडिया में भी 100 किया इसने, शायद 2 या 3 लगातार इस लड़के के 100 है T20 में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के। इनका मुझे लगता है मैं कंपैरिजन ये भी शायद थोड़ा सा गलत होगा, बट फखर जमान, क्योंकि फखर जमान भी इसी पोजीशन पे नीचे खेल लेंगे। फखर जमान के 97 T20 मैचेस में 1949 रन हैं। पाकिस्तान में T20 में सबसे ज्यादा रनिंग के हैं जो टीम अनाउंस हुई है। एवरेज 22 की बनती है, तिलक वर्मा की एवरेज 49 की है, फखर जमान की स्ट्राइक रेट 131 की है, उनकी स्ट्राइक रेट 155 की है। बट मुझे पता है कि जो चीजें फखर जमान के पास हैं, यानी खड़ा हो गया तो अगली टीम की ऐसी तैसी फेर दी, वो भले मिचेल स्टार्क को, पैट कमिंस, जैसा मर्जी बॉलर हो गए। बस मैं ये देखना है कि बुमराह को, इन्होंने अच्छा खेला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, बट बुमराह के आगे अब रन करना एक चैलेंज रहेगा, जो कि मैं देखना चाहूंगा अगर फखर जमान आई होप कि अच्छी फॉर्म में मिल जाएं और वो कर पाए। मगर इस साल फखर जमान ने सिर्फ 5 मैच खेले, ये मैं ओवरऑल आप उनको T20 का बता रहा हूँ। 97 मैचेस खेले हुए हैं, 1949 रन हैं, 22 की एवरेज है, 131 है। इनका स्ट्राइक रेट बज़ाहिर जैसे फखर खेलते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि T20 इंटरनेशनल ज्यादातर चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर खेलते हैं जब दायरा खुला होता है, तो वहां पे स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है। और अगेन पाकिस्तान और दूसरी टीम का कंपैरिजन इसलिए भी बनता है, हम ऊपर से थोड़े ना घबराए होते हैं। जब बाबर रिजवान खेलते थे ठीक है, हमें ऊपर से स्टारा मिल जाता था, पर नीचे फिर प्रॉब्लम ये होता था बॉलिंग कम रह जाती थी। तो कुछ इस तरह का है, मतलब हमारी बैटिंग के साथ कोई प्लेयर 135-40 वाली स्ट्राइक रेट में है ना, 132-35 वाली, तो ठीक है नीचे। बट ऑफ कोर्स अब हसन नवाज आ गए 175 का स्ट्राइक रेट, तो वो मजा आएगा, हसन नवाज फखर जमान दोनों एक तरफ पिच पे खड़े हों। तो सूर्य कुमार यादव 79 T20 मैचेस में 2598 उनके रन हैं, यानी फखर जमान से कम मैचेस में इनके ज्यादा रन हैं सूर्य कुमार यादव के। एवरेज 38 की है, स्ट्राइक रेट 167 का है, 167 का, इट्स टू मच। सोचिए ना, सूर्य कुमार यादव 167 का, तिलक वर्मा 155 का, रिंकू सिंह 161 का, शुभमन गिल 139 का, संजू सैमसन 152 का, अक्षर पटेल 139 का, हार्दिक पांड्या 141 का, और शिवम दुबे 140 का, उधर से अभिषेक शर्मा 193 का स्ट्राइक रेट। इस तरह का स्ट्राइक रेट आपको मुश्किल से किसी इंटरनेशनल टीम में मिल पाएगा जो इंडिया के इस T20 टीम के अंदर है। तो इस किस्म का धांसू स्ट्राइक रेट ऑन पेपर किसी भी टीम को बहुत तगड़ा कर देता है। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव 79 मैचेस के अंदर 2598 रन हैं, एवरेज 38 की है,
तो स्ट्राइक रेट 167 का है, इट्स टू मच। इनका अगर कंपैरिजन सलमान अली आगा से करें तो 18 इनिंग्स जो उन्होंने खेली हैं 380 रन हैं, कम मैचेस मिले हैं इनको, एवरेज 27 की, स्ट्राइक रेट 115 का है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, सलमान आगा का 100 के लगभग स्ट्राइक रेट है वनडे के अंदर। वो बुरा प्लेयर नहीं है। और मैं एक चीज शायद बाबर रिजवान पे मैं भी बहुत बोला हूं, मेरे पे तो इल्जाम भी लगाया जाता है कि पीआर है और ये वो सब चीजें हैं, बट मैं एक बात बताऊं, ये कप्तान है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान टीम में एशिया कप खेलने जा रही है, तो इनको फुल सपोर्ट करें सलमान आगा को। बुरा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है। अगेन सूर्य कुमार यादव के साथ कंपैरिजन नहीं बन सकता, उस बंदे ने बहुत अचीव किया, ये अभी नए हैं, बट इनमें ये बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी तगड़ा है सलमान आगा, एंड ही इज गुड प्लेयर, बुरा प्लेयर नहीं है। जहां पे डाइसी पिच आई ना, इस पूरे पाकिस्तान का जो स्क्वाड हुआ है उसमें 2 प्लेयर खड़े होंगे, आपको ज़हन में रखिएगा, एक फखर, एक सलमान अली आगा। बाकी आपके सारे तितर बितर होते नजर आएंगे, या शायद शाहजाद फरहान भी थोड़ा बेहतर खेल लेते हैं, मगर इनकी टेक्निक बेहतर है बाकी सबसे। सो आप ये भी मान के चलें कि शारजा में आप खेलेंगे, स्पिन ट्रैक होगा, वहां पे कोई एक स्पिन खेलने वाला तो हो। दुबई में भी आप देख लें, वहां पे भी बास का स्पिन ट्रैक लगता है, तो आपको एक प्लेयर सॉलिड होना चाहिए, जो कि ये है, अच्छी बात है। अब अगर बॉलिंग मुआवजा किया जाए तो 63 मैचेस में 99 विकेट हैं अर्शदीप की, सबसे ज्यादा हैं। वहां से अगर पाकिस्तान का मुआवजा करें, इस साल की ही अगर बात करें, तो अब्बास अफरीदी की सबसे ज्यादा, मगर अब्बास अफरीदी तो पाकिस्तान टीम में ही नहीं है। उनके 13 मैचेस में 22 विकेट्स थी अब्बास अफरीदी की, 7.83 इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के हारिस रऊफ का नाम आता है, 15 मैचेस में 18 विकेट्स हैं, 9.10 की इकोनॉमी। वहां से जसप्रीत बुमराह, मुझे नहीं लगता जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान छोड़िए दुनिया के किसी भी बॉलर के साथ T20 का मुआवजा किया जाना चाहिए। सो वो एक अलग केस है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, ये इनके स्पिन अटैक है, जो कि 2 बहुत ही तगड़े हैं, एक वरुण और दूसरा कुलदीप। वरुण के 18 मैचेस में 33 विकेट्स हैं और 7.02 की इकोनॉमी है। अगर मैं इनका मुआवजा पाकिस्तान में किसी से कर सकता हूं, वो सुफियान मुकीम है, जिनकी इकोनॉमी 5.64 की है, 10 मैचेस में 17 विकेट हैं, तो बराबर का है नहीं है, मतलब वो सीनियर है थोड़ा सा, बट सुफियान के ऊपर मुझे ज्यादा उम्मीद है। मतलब कंपैरेटिवली अगर अब्रार को देखें, 11 मैचेस में 15 विकेट हैं, इस साल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, और 8.36 की इकोनॉमी है। वहां से आप अगर इनका अक्षर पटेल से करें तो 7.20 की इकोनॉमी उसकी है। अक्षर पटेल 71 मैचेस में 71 विकेट हैं, कुलदीप यादव के 40 मैचेस में 69 विकेट हैं और 6.77 की इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान इंडिया दोनों को मिलाकर, अगरचे सुफियान मुकीम ने मैचेस कम खेले हैं, मगर उनकी इकोनॉमी सबसे थोड़ी बेहतर T20 में मिल रही है आपको, 5.64 की इकोनॉमी T20 में। लगातार चांस मिलने चाहिए। अगरचे नवाज की इकोनॉमी भी इस साल 6.06 की थी, बट हमने चूंकि बांग्लादेश में मैचेस खेले थे 3, वो बड़े खास हैं। इवन वेस्ट इंडीज में भी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। इंडिया के मैचेस जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले, या अमूमन थोड़े हाई स्कोरिंग थे, ये एक एडवांटेज है। क्योंकि मैं पाकिस्तान का जो देख रहा हूँ वो इस साल का देख रहा हूँ, क्योंकि सुफियान ने बेसिकली इस साल में ज़्यादा खेले हैं। 10 मैचेस में उनकी 5.64 की इकोनॉमी बनती है, मगर पाकिस्तानी प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है। खासकर आप देखिए, अब्बास अफरीदी की 7.83 की इकोनॉमी है, हारिस रऊफ की 9.10 की इकोनॉमी है, 8.36 की अबरार अहमद की इकोनॉमी है, हसन अली की 10.71 की इकोनॉमी है, शहीन की 9.39 की इकोनॉमी है। इस साल की बात कर रहा हूँ। फहीम अशरफ